हमारे पास चैप्टर नंबर 15 है आवर एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट क्या होता है कि हमारे पास आसपास जितनी भी चीजें हैं वो सारी चीजें मिलकर क्या बनाती है, एनवायरनमेंट बनाती है। ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स ऑन दिस अर्थ फॉर्म अ एनवायरनमेंट। इस धरती के ऊपर जितनी भी सारी भी चीजें हैं ना, सारे के सारे जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, मिट्टी है, पहाड़ है, ये सारी चीजें मिलके क्या बनाती है, एनवायरनमेंट बनाती है। उसी के हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एक टर्म आती है इकोसिस्टम। अभी इन्वायरमेंटल की तरह ही है, लेकिन इन्वायरमेंट क्या होगा, एक पर्टिकुलर एरिया का होगा। जैसे मैं बात कर रहा हूं कि हमारे पास हरियाणा है तो वो इंडिया का एक पार्ट है, उसी प्रकार से एनवायरनमेंट का एक पार्ट होगा, इकोसिस्टम कहेंगे उसको। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग इंटरेक्टिंग विद ईच अदर इन अ एरिया फॉर्म अ इकोसिस्टम। कि एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर लिविंग और नॉन लिविंग एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, इकोसिस्टम बोलेंगे। जैसे हम बात कर रहे हैं, हमारे पास जंगल है, अब जंगल के अंदर पेड़ पौधे भी हैं, उसके अंदर जीव जंतु भी हैं, यानी कि लिविंग एंड नॉन लिविंग सारी चीजें उसके अंदर, मिट्टी वगैरह सब कुछ है। लेकिन हम बात करें सिर्फ एक जंगल की, यानी कि वो क्या है, पार्ट है। ये क्या है कि इन्वायरमेंट का एक पार्ट है, उसको क्या बोलेंगे, इकोसिस्टम बोलेंगे। तो जंगल का इकोसिस्टम अलग होगा। वैसे हम समुद्र की बात करें तो समुद्र में अलग अलग जानवर है, तो उसका अंदर हम क्या बोलेंगे, उसका इकोसिस्टम अलग है। यानी कि हमारे पास एनवायरमेंट क्या होगा, सारी लिविंग एंड नॉन लिविंग चीजों का कॉम्बिनेशन होगा एनवायरमेंट। उस एनवायरमेंट का एक पार्ट होगा, एक पर्टिकुलर एरिया होगा जिसमें लिविंग और नॉन लिविंग दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे, उसको बोलेंगे इकोसिस्टम बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम है, उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट है, क्या क्या चीजें हैं, तो उसके अंदर दो तरह के कंपोनेंट होते हैं, बायोटिक एंड नॉन बायोटिक। बायोटिक का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि उसके अंदर कितने लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जिंदा कौन से हैं। नॉन बायोटिक होते हैं उसके अंदर नॉन लिविंग, यानी कि हमारे पास अगर बायोटिक की बात करें तो पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, ये सब क्या आ जाएंगे, बायोटिक के अंदर आ जाएंगे। नॉन बायोटिक के अंदर कौन से आएंगे, तो नॉन लिविंग है, जैसे मेरे पास वाटर है, मिट्टी है, ये सारे के सारे फैक्टर किसके अंदर आएंगे, नॉन बायोटिक के अंदर आएंगे। ठीक है, हमारे पास कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम कौन कौन से थे, बायोटिक एंड नॉन बायोटिक थी। फिर हमारे पास आते हैं कि बायोटिक में कौन से आते हैं और नॉन बायोटिक्स में कौन से आते हैं। तो बायोटिक्स में मैंने बताया था ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो आएंगे। तो उसके अंदर हमारे पास फिर तीन कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, बायोटिक को हम तीन कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट आते हैं प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, जो अपना खाना खुद बनाते हैं बाय सनलाइट, जो अपना खाना खुद बनाते हैं बाय सनलाइट, उनको बोलेंगे प्रोड्यूसर्स। तो जितने भी हमारे पास ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स होते हैं, वो सारे के सारे अपना खाना खुद बनाते हैं। आपको पता है कि हमारे पास जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो एक प्रोसेस करते हैं, फोटोसिंथेसिस, जिससे क्या करते हैं, वो डायरेक्ट सनलाइट से क्या बनाते हैं, अपना खाना बनाते हैं। तो वो अपना खाना खुद बना रहे हैं, तो उनको क्या बोलेंगे, प्रोड्यूसर्स बोलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स क्या करेंगे, ये प्रोड्यूसर्स को खाएंगे, वो क्या करेंगे, प्रोड्यूसर्स को खाएंगे। जैसे हम इसके अंदर हम ह्यूमन की बात करते हैं, हम क्या करते हैं, सब्जियां खाते हैं, तो सब्जियां क्या है, ग्रीन प्लांट्स हैं, तो ग्रीन प्लांट क्या कर रहे थे, अपना खाना खुद बना रहे थे, तो वो क्या थे, प्रोड्यूसर, और हम उनको खा रहे हैं, हम क्या है, कंज्यूमर्स हैं, हम क्या है, कंज्यूमर्स हैं। तो हमारे पास फिर नेक्स्ट आता है डीकंपोजर। डीकंपोजर्स कौन से होते हैं, जो कंज्यूमर्स को खाते हैं या डीकंपोज करते हैं। आपके पास जो बैक्टीरिया है, वायरस है, वो क्या कर देते हैं, किसी भी डेड प्लांट को उसको क्या कर देते हैं, गला देते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, डीकंपोजर बोलेंगे। तो आपको पता है कि कोई भी चीज जब जीव जंतु मर जाता है तो उसके ऊपर बहुत छोटे छोटे बैक्टीरिया आ जाते हैं, वो क्या होते हैं, डीकंपोजर होते हैं, वो उसकी बॉडी को क्या कर देते हैं, गला देते हैं। तो ये हमारे पास होते हैं डीकंपोजर्स। हमारे पास बायोटिक के अंदर तीन होते हैं, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डीकंपोजर। फिर आता है नॉन बायोटिक फैक्टर। नॉन बायोटिक यानी कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसके अंदर हमारे पास कौन से आएंगे, सैंड, वाटर और एयर। इनको तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो हमारे पास सैंड, वाटर और एयर है, वो नॉन बायोटिक के क्या है, कंपोनेंट्स हैं। तो हमें पता है कि प्रोड्यूसर हमारे पास एक ही तरह के होते हैं, कि जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो जो खाना खुद बनाते हैं वो प्रोड्यूसर होंगे। फिर हमारे पास डीकंपोजर है, वो डीकंपोजर भी क्या होते हैं, एक ही तरह के होते हैं। लेकिन जो कंज्यूमर्स होते हैं वो कंज्यूमर्स अलग अलग लेवल के होते हैं, जिनको हम अलग अलग ट्रॉपिक लेवल के ऊपर डिवाइड करते हैं। ये हम बोलेंगे उनको कि वो हमारा प्राइमरी कंज्यूमर्स है, प्राइमरी है, या सेकेंडरी है, या टर्सरी।
लगभग तीसरे चौथे लेवल तक हम क्या कर सकते हैं, कंज्यूमर्स को डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है, जैसे हमारे पास ग्रीन प्लांट्स है। अब ग्रीन प्लांट्स को क्या करेगा, रैबिट खा लेगा, तो हमारे पास रैबिट क्या हो गया, कंज्यूमर हो गया। लेकिन उस रैबिट को फिर कोई और जानवर खा सकता है, जैसे हमारे पास टाइगर है, चीता है, वो क्या करेगा, उस रैबिट को खा जाएगा। तो वो रैबिट भी तो क्या है, कंज्यूमर ही है, लेकिन उसने डायरेक्ट प्रोड्यूसर को तो नहीं खाया, उसने क्या किया है, कंज्यूमर को ही खाया है। तो हमारे पास जो प्रोड्यूसर को खाया था, यानी कि रैबिट को क्या है, प्राइमरी है, उसने क्या किया था, प्रोड्यूसर को खाया था। लेकिन जो हमारे पास शेर या चीता है, वो उसने प्राइमरी कंज्यूमर को खाया है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारे पास सेकेंडरी कंज्यूमर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या होते हैं, कंज्यूमर्स, उनको हम अलग अलग ट्रॉपिक लेवल के ऊपर डिवाइड कर सकते हैं। तो हमारे पास प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी कंज्यूमर भी होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास फूड चेन एंड फूड वेब। फूड चेन क्या होता है, द सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म फीडिंग ऑन वन अनदर कॉल्ड फूड चेन। यानी कि जब हमारे पास ऑर्गेनिज्म की एक ऐसी चेन बन जाती है जो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, फीड कर रहे हैं, यानी कि एक दूसरे का भोजन बन रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, फूड चेन बोलेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, ग्रास है। अब ग्रास को आपको पता है इंसेक्ट खाएंगे, इंसेक्ट को फिर कौन खाएगा, फ्रॉग खाएगा। फ्रॉग को हमने क्या देखा कि स्नेक फ्रॉग को खा गया, और स्नेक को फिर कौन खा जाता है, पिकॉक, मोर खा जाता है। ठीक है, तो आपके पास एक फूड चेन नहीं बन रही, ये लंबी चेन नहीं बन रही कि हमारे पास पहले ये था, इसको इसने खाया, इसको इसने खाया, इसको इसने खाया, इसको इसने खाया, यानी कि हमारे पास एक चेन बन गई कि हमारा जो कोई भी प्रोड्यूसर है, उससे हमारे पास लास्ट ट्रॉपिक लेवल तक कोई चीज पहुंच रही है, उसको हम क्या बोलेंगे, फूड चेन बोलेंगे। अगर इन फूड चेन के अंदर से अगर मैं एक चीज निकाल दूं तो वो हमारे पास फूड चेन डिस्कनेक्ट हो जाएगी। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि मैंने यहाँ से फ्रॉग हटा दिया, ठीक है, अब आपको पता है कि तुम्हारा स्नेक है वो डायरेक्ट घास को खाएगा नहीं, वो डायरेक्ट इंसेक्ट को खाएगा, या हमारे पास जो पिकॉक है वो घास को नहीं खाएगा, या डायरेक्ट इंसेक्ट को नहीं खाएगा। तो हमारे पास एक ऐसी चेन बनती है, सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म फीडिंग ऑन वन अनदर, यानी कि वो एक दूसरे को फीड करेंगे, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगी है कि फूड चेन बन जाएगी। तो मैंने आपको सिंपल बताई है, और भी हो सकती है, जैसे हमारे पास समुद्र में नहीं होती, उसके अंदर छोटे छोटे जानवर होंगे, वो क्या करेंगे, घास को खाएंगे। समुद्र के अंदर जो क्या होगी, एल्गी वगैरह होती है, उसको खाएंगे। इंसेक्ट को फिर छोटी मछलियां खाएंगी, छोटी मछलियों को फिर बड़ी मछलियां खा जाएंगी, बड़ी मछलियों को व्हेल खा जाएगी। उस प्रकार से हमारे पास क्या हो जाएगा, एक फूड चेन बन जाएगी, यानी कि वो हमारे पास फूड है, वो एक लेवल से दूसरे लेवल पे, तीसरे लेवल पे पहुंच जाएगा। अब आप ये देखो कि हमारे पास ग्रास है, ग्रास क्या था, प्रोड्यूसर था, प्रोड्यूस कर रहा है अपना खाना खुद, इसको इंसेक्ट ने खाया। अब इंसेक्ट है वो प्रोड्यूसर को खा रहा है, ये कौन सा है, कंज्यूमर नहीं है, ये हमारे पास क्या है, कंज्यूमर। अब फ्रॉग है, उसने कंज्यूमर को खाया, डायरेक्ट प्रोड्यूसर को नहीं खाया, कंज्यूमर को खाया, तो लेकिन है तो ये भी कंज्यूमर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, कंज्यूमर को खा रहा है, तो इसको हम बोलेंगे प्राइमरी कंज्यूमर। ये मेरे पास क्या हो जाएगा, सेकेंडरी कंज्यूमर। अब स्नेक है वो भी तो कंज्यूमर को खा रहा है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, टर्शियरी कंज्यूमर। और ये इसको खा रहा है, तो इसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक कंज्यूमर, यानी कि फोर्थ लेवल पे चला गया। तो ये जो अलग अलग कंज्यूमर है ना, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, और ये हमारे पास क्वाड्रेटिक आ गया, तो इसको बोलते हैं ट्रॉपिक लेवल। इसको क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक लेवल बोलते हैं। इस लेवल को हम बोलेंगे फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, इसको बोलेंगे सेकंड ट्रॉपिक लेवल, इसको बोलेंगे थर्ड ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है फूड चेन। उसके बाद आता है फूड वेब। फूड वेब क्या होता है, द इंटरकनेक्टेड फूड चेन इज कॉल्ड फूड वेब। इसको इंटरकनेक्टेड फूड चेन को हम क्या बोलेंगे, फूड वेब बोलेंगे। जैसे हम ये देखें कि जो हमारा ग्रास है, उसको डायरेक्ट रैबिट खा सकता है, उसको डियर भी खा सकता है, उसको इंसेक्ट भी खा सकता है। तो ग्रास है वो 3-4 फूड चेन का क्या हो गया, कॉम्बिनेशन ही हो गया। तो ग्रास इस फूड चेन में भी आ गया, इस फूड चेन में भी आ गया, इस फूड चेन में भी आ गया। तो जो हमारी इंटरकनेक्टेड फूड चेन है, उसी को हम क्या बोलते हैं, फूड वेब बोलते हैं। जैसे अगर हम यहाँ से ग्रास से इंसेक्ट, इंसेक्ट से फ्रॉग, फ्रॉग से स्नेक देखें, स्नेक को पिकॉक, मोर भी खा सकता है, उसको ईगल भी खा सकता है। फिर ये स्नेक हमारे ये दो फूड चेन के अंदर कनेक्ट नहीं हो गए, तो ये हमारे पास क्या है, इंटरकनेक्टेड फूड चेन है। इंटरकनेक्टेड फूड चेन है, उसी को हम क्या बोलते हैं, फूड वेब बोलते हैं। अब ये फूड वेब है या फूड चेन है, इसके अंदर हमारे पास जो ट्रॉपिक लेवल आ रहे थे, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सेकंड ट्रॉपिक लेवल, थर्ड ट्रॉपिक लेवल, तो इन ट्रॉपिक लेवल के अंदर एक एनर्जी फ्लो हो रही है। इसके पास कुछ एनर्जी थी,
इसको इसने खाया, इसने कुछ एनर्जी से ले ली, इसने इसको खाया, इसने एनर्जी ले ली, इसने इसको खाया, इससे एनर्जी ले ली। तो इसमें जो एनर्जी का फ्लो हो रहा है ना, उस एनर्जी ऑफ फ्लो को हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ये कहता है कि हमारे पास रूल कि फर्स्ट तो ये कहता है कि हमारे पास जो प्रोड्यूसर होते हैं वो सनलाइट का सिर्फ 1% एनर्जी यूज करते हैं। सनलाइट का क्या करते हैं, सिर्फ 1% एनर्जी यूज करके अपना खाना बनाते हैं, सिर्फ 1%। ठीक है, फिर कहता है कि जब हमारे पास एनर्जी एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में जाती है तो उसका सिर्फ 10% ही नेक्स्ट लेवल तक जाता है, उसका सिर्फ 10% ही नेक्स्ट लेवल तक जाता है। बाकी का 90% वो ऑर्गेनिज्म अपने सिस्टम को चलाने के लिए यूज कर लेता है। अपने अंदर जो भी चीज उसके अंदर सिस्टम है, उसके अंदर क्या होगा, सारा का सारा सिस्टम होगा, वो खुद को लिए क्या कर लेगा, उसको यूज कर लेगा। अपने खुद को लिविंग बनाए रखने के लिए वो क्या करेगा, 90% यूज कर लेगा। तो हम क्या करते हैं, हमारा सिस्टम चल रहा है, हमें एनर्जी चाहिए, तो हमारे अंदर से जो एनर्जी अगर नेक्स्ट टॉपिक लेवल में जाएगी तो हम 90% उसका यूज कर लेंगे, सिर्फ 10% ही आगे जाएगा। जैसे हम क्या कर रहे हैं, ग्रीन प्लांट्स है, अब आपने यहाँ से देखा तो हमारे पास ग्रीन प्लांट्स है, उन्होंने 1% एनर्जी दी। इस 1% एनर्जी को इंसेक्ट ने खाया। अब मान लेते हैं इसके पास क्या थी, 1000 जूल एनर्जी थी, इसने क्या की 1000 जूल एनर्जी का यूज की सनलाइट से। 1000 में से इंसेक्ट इसको खाएगा तो इसको इसका 10% ही मिलेगा। 1000 का 10% कितना होगा, 100 होगा। ठीक है, इसके पास कितनी एनर्जी आएगी, 100 जूल आएगी। अब इसको जब ये फ्रॉग खाएगा तो इसको भी इसका 10% ही मिलेगा, इसका 10% ही मिलेगा। इसका 10% कितना हो जाएगा, 10 ही हो जाएगा। उसके बाद जब फ्रॉग इसको खाएगा तो इसको भी इसका 10% ही मिलेगा, इसको भी इसका 10% ही मिलेगा। इसके पास कितनी एनर्जी पहुंचेगी, 1 जूल पहुंचेगी। और जब स्नेक को पिकॉक या ईगल खाएगा उसको भी उसका क्या मिलेगा, सिर्फ 10% मिलेगा, यानी कि इसके पास 0.1 जूल एनर्जी ही पहुंचेगी। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे कितनी 1000 थी और लास्ट तक जाते जाते कितनी रहेगी, 0.1 रहेगी। तो जब एनर्जी हमारे पास इस प्रकार से चलती जाती है तो उसमें क्या होता है, हमारे पास एनर्जी घटती जाती है। और किस रूल से घटती जाती है, 10% से, यानी कि द ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। जब एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में एनर्जी जाएगी तो उसका सिर्फ 10% पार्ट ही नेक्स्ट लेवल में जाएगा। ठीक है, और जो हमारे पास प्रोड्यूसर होते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, वो सिर्फ सनलाइट का 1% यूज करके अपना खाना बनाते हैं। तो ये था हमारे पास फूड चेन, फूड वेब, और ये था हमारे पास फ्लो ऑफ एनर्जी, फ्लो ऑफ। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि हमारे जो जितनी भी ह्यूमन एक्टिविटी है वो हमारे एनवायरनमेंट को किस प्रकार से अफेक्ट करती है। तो हमारी बहुत सारी एक्टिविटी हैं जो एनवायरनमेंट को बहुत बुरे तरीके से क्या करती है, अफेक्ट करती हैं। जिससे हमारा क्या बढ़ रहा है, जैसे पॉल्यूशन बढ़ रहा है, पॉल्यूशन में क्या हमारे पास CO2 बढ़ रही है, यानी कि सांस लेने के लिए प्योर ऑक्सीजन नहीं मिल रही हमको। ठीक है, उसी प्रकार से हमारे पास एक आता है ओजोन लेयर या ओजोन डिप्लेशन जिसको बोलते हैं। तो सबसे पहले तो ओजोन लेयर होती क्या है, हमने सुना है कि हमारे पास ओजोन लेयर है, ओजोन होल हो गया, तो वो होता क्या है, अ लेयर ऑफ O3। ऑक्सीजन आपने सुना होगा, तो ऑक्सीजन का जो O3 मॉलिक्यूल होता है, अ लेयर ऑफ O3 इन स्ट्रेटोस्फीयर, जो हमारे अर्थ के ऊपर जो एनवायरनमेंट है उसके जो सबसे ऊपर वाली परत है उसको बोलते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। उसके अंदर जो O3 की लेयर है विच प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज, जो हमारे सन से लाइट आ रही है उसके अंदर हमारे पास कुछ अल्ट्रावायलेट रेज होती है। अल्ट्रावायलेट होती है जिनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, जो हमारे शरीर के लिए क्या होती है, बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए हार्मफुल होती है। तो उनको से हम कौन करता है, प्रोटेक्ट करता है, कौन, O3 की लेयर, उसी को हम क्या बोलते हैं, ओजोन लेयर बोलते हैं। कि हमारे स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर एक O3 की लेयर है जो सन से जो हार्मफुल रे आ रही है उनको क्या कर देती है, ब्लॉक कर देती है, यानी कि हमारे तक पहुंचने नहीं देती। उस लेयर को क्या बोलते हैं, ओजोन लेयर बोलते हैं। ठीक है, तो फिर हमारे पास है कि हाउ इट इज फॉर्म, तो ओजोन लेयर है वो बनती कैसे। तो आपके पास जब हमारे पास सबसे ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर में जाते हैं तो वहां पे हमारे पास क्या होते हैं, O2 मॉलिक्यूल होते हैं, ऑक्सीजन तो है वहां पे। और जब इस O2 के ऊपर हमारे पास अल्ट्रावायलेट रेज पड़ती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज पड़ती है, तो ये जो O2 है वो हमारा ऑक्सीजन में क्या हो जाता है, टूट जाता है। जो O2 मॉलिक्यूल था, दो ऑक्सीजन के एटम थे ना, दोनों ऑक्सीजन के एटम क्या हो गए, अलग अलग हो गए, टूट गए। किसकी वजह से, अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से।
फिर ये ऑक्सीजन है ये किसी दूसरे O2 मॉलिक्यूल के साथ जुड़ के क्या बना देगा, O3 बना देगा। क्या बना देगा, O3 मॉलिक्यूल बना देगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, O3 ऑक्सीजन, ओजोन बनेगा। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास ऑक्सीजन थी, उसके ऊपर जब अल्ट्रावायलेट रेस पड़ी तो उसने क्या किया, उसको दो अलग अलग एटम में तोड़ दिया, और ये जो एटम है ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर सकते हैं और वहां से हमारे पास O3 बन जाएगी। ये जो O3 है वो फिर क्या करेगी, हमारी हार्मफुल रेस को क्या करेगी, ब्लॉक करेगी, क्योंकि कुछ रेस तो इस ऑक्सीजन नहीं करती, क्योंकि इससे टकराई अल्ट्रावायलेट और ये ऑक्सीजन में टूट गई, यानी कि अल्ट्रावायलेट वहां पे खत्म हो गई। फिर ये जो O3 है फिर ये अल्ट्रावायलेट को दोबारा रोकेगी, यानी कि डबल काम कर रही है ऑक्सीजन हमारी। तो वो हमारे पास क्या है, ये प्रोटेक्शन करती है हार्मफुल रेस से। ये जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेस है ना, इनसे हमारे पास कैंसर बनता है, स्किन कैंसर है जो हमारे पास, हेयर कैंसर है, बॉडी के अंदर बहुत सारी ऐसी हमारे पास डिजीज है जो इनकी वजह से होती है, अल्ट्रावायलेट रेस की वजह से होती है। तो उन बीमारी से कौन बचाता है हमें, O3 की लेयर बचाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, ओजोन लेयर बोलते हैं। और ये फॉर्म कैसे होती है, अल्ट्रावायलेट रेस से फॉर्म होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास हाउ इट इज डिप्लेटेड और ओजोन होल। जो हमारे पास ओजोन होल है वो क्या है, या हमारे पास ये डिप्लेट यानी कि खत्म कैसे हो रही है, डिप्लेट का मतलब होता है खत्म होना, तो ओजोन लेयर वो खत्म कैसे हो रही है। तो आपके पास जो ओजोन की लेयर है वो ओजोन की लेयर पतली होती जा रही है, पतली होती जा रही है। जितनी पतली लेयर होगी वो अल्ट्रावायलेट रेस को उतना ही कम रोकेगी, यानी कि जितनी पतली होगी उसमें से अल्ट्रावायलेट रेस चल के नीचे आ जाएगी, हम तक पहुंच जाएगी, तो हमारे पास नुकसान हो जाएगा। तो हमारे पास जो डिप्रेशन हो रहा है वो किस कारण से हो रहा है, तो हमारे जो घरों में रेफ्रिजरेटर है, एसी है, उनसे गैसेस निकलती हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या निकलती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन होल। जो हमारी एसी और रेफ्रिजरेटर में से जो गैसें निकलती हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वो क्या करती हैं, उस ओजोन लेयर के साथ रिएक्शन करती हैं और उस ओजोन लेयर को खत्म करती जा रही है। यानी कि पहले हमारे पास ओजोन लेयर थी, उसके मुकाबले ओजोन लेयर क्या हो रही है, पतली होती जा रही है, यानी कि अब वो अल्ट्रावायलेट रेस को सही तरह से ब्लॉक नहीं कर पा रही, यानी कि अल्ट्रावायलेट रेस नीचे तक आ रही है, यानी कि हमारे पास जो ओजोन लेयर वो क्या हो रही है, डिप्लेट हो रही है या खत्म हो रही है। ठीक है, तो इसके प्रोटेक्शन के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके प्रोटेक्शन के लिए क्या कर सकते हैं कि हम एसी और रेफ्रिजरेटर का कम से कम यूज करें, या फिर हम ऐसे कुछ कूलेंट के मेथड लगाएं जो क्या हो, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसेस ना रिलीज करते हो। ठीक है, तो आपके पास जो एसी है और रेफ्रिजरेटर है उनमें से गैसें निकलती हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो हमारे हेल्थ के लिए भी नुकसानदायक है, जो हमारे डायरेक्ट स्लीप को भी इफेक्ट करती हैं और साथ में उस ओजोन लेयर को भी डिप्लेट करती है, यानी कि दोनों तरफ से नुकसान है हमारे पास एसी और रेफ्रिजरेटर का। तो हमारे पास इन गैसेस का कम से कम यूज करना है, इनका कम यूज होगा तो ओजोन लेयर कम डिप्लेट होगी, जितनी कम डिप्लेट होगी उतनी ही अल्ट्रावायलेट कम आएंगी धरती के ऊपर, और जितनी अल्ट्रावायलेट कम आएंगी उतनी ही डिजीज कम होगी। हमारे पास ओजोन लेयर क्या होती है, कैसे फॉर्म होती है, वो डिप्लेट कैसी होती है, उसका प्रोटेक्शन कैसे कर सकते हैं, उसका प्रोटेक्शन कैसे कर सकती हैं, तो ये हमारे पास है ओजोन।